नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा आज आपके सामने राजस्थान भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान भूगोल की बात करें तो राजस्थान भूगोल का जो सिलेबस है वो पुलिस, पटवार, रेट, वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता और राजस्थान की अन्य भर्तियों में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान भूगोल में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है राजस्थान की स्थिति, विस्तार और आकार। राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करें तो स्थिति, विस्तार और आकार पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थिति पर। स्थिति पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है, लोकेशन है क्या। राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने ग्लोब के दृष्टिकोण से या वैश्विक दृष्टिकोण से राजस्थान की स्थिति क्या है। बात करेंगे ग्लोब की तो ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची होती हैं। इस प्रकार से क्षैतिज रूप में जो रेखाएं खींची होती है उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और इस प्रकार से लंबवत रूप में जो खींची होती है ग्लोब पर रेखाएं उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाओं में सबसे बीचों बीच जो एक रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या प्रधान अक्षांश रेखा। प्रधान अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा ग्लोब को दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से इस प्रकार से लंबवत रूप में जो रेखाएं खींची होती है वो होती है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं में सबसे बीचों बीच जो एक रेखा होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये भी ग्लोब को दो भागों में बांट देती है। ग्लोब प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान देशांतर रेखा के इस वाला जो भाग है वो पूर्वी गोलार्ध और इस वाला जो भाग है वो पश्चिमी गोलार्ध। अपने अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात देखते हैं ये। अब बात करें राजस्थान जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के इस भाग में राजस्थान ग्लोब पर 4 पार्ट बन गए। ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये पूर्व है, ये पश्चिम। ये भाग हो गया उत्तर पश्चिम, ये भाग हो गया उत्तर पूर्व, ये भाग हो गया दक्षिण पूर्व और यह भाग हो गया दक्षिण पश्चिम। इसमें बात करें तो राजस्थान जो है वो किस भाग में आता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। किस भाग में आता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बात करें कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है या विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो राजस्थान जो है वो ग्लोब पर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, या उत्तरी पूर्वी भाग में। दूसरी बात करते हैं स्थिति की। भारत में स्थिति क्या है, उसके बाद बात करेंगे एशिया महाद्वीप में स्थिति क्या है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत की दृष्टि से
राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं अपने, ये भारत है, भारत का ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान आता है यहां इस भाग में, इस भाग में राजस्थान आता है। तो भारत की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान जो है वो आएगा उत्तरी पश्चिमी भाग में। किस भाग में आएगा? उत्तरी पश्चिमी भाग में। यानी ग्लोब की दृष्टि से उत्तरी पूर्वी भाग में आ रहा है और भारत की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी पश्चिमी भाग में। फिर बात करते हैं एशिया की दृष्टि से। एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, बात करते हैं। ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, ये भूमध्य सागर है, ये यूरोप बड़ा पार्ट है। एशिया की दृष्टि से बात करें तो इस प्रकार से विभाजन कर सकते हैं अपने एशिया का। एशिया का ये जो भाग है, इस भाग में आता है राजस्थान। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एशिया के किस भाग में आ गया? ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, और ये भाग आ गया, वो कौन सा आ गया? दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। राजस्थान की स्थिति की बात आई तो इस प्रकार के इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करेंगे अपने विस्तार की बात। राजस्थान के विस्तार की बातें करते हैं तो विस्तार में सबसे पहले अपने बात करेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, और इसमें एक और बात करेंगे दिशा की दृष्टि से और लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें अपने बात करके आए थे कि ग्लोब पर राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी उत्तरी अक्षांशों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान का दक्षिणतम जो बिंदु है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। दूसरी अपनी बात करते हैं, ये तो अक्षांशीय विस्तार है, यानी 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। और इसका जो ये विस्तार है 23 डिग्री से 3 मिनट की बात करेंगे, वो यहां से लेकर के यहां तक का जो विस्तार है वो रहेगा 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य राजस्थान जो है वो उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। दूसरी बात करते हैं अपने देशांतरीय विस्तार। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अक्षांशीय विस्तार कितना है और कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। दूसरी बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। देशांतरों की दृष्टि से बात करके आए थे अपने ग्लोब पर कि राजस्थान जो है वो ये तो पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। पूर्वी गोलार्ध की बात करके यानी देशांतरों की दृष्टि से पूर्वी देशांतरों के मध्य राजस्थान फैला हुआ। तो राजस्थान, यहाँ राजस्थान जैसलमेर का जो पश्चिमी भाग है वहां से शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट
पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान फैला हुआ। और देशांतरीय फैलाव की अगर बात करें तो कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है, तो यह 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य राजस्थान फैला। सीधा क्वेश्चन आता है तो इनमें से ये आता है। दूसरा, इनमें से जैसे अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहां से क्वेश्चन पुट होता है, वो सूर्य की किरण से पुट होता है कि अपने ग्लोब पर बात करेंगे बाद में कि बीच में भूमध्य रेखा है, ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। मान लिया उत्तर में कर्क रेखा से उत्तर में नहीं जाता सूर्य और दक्षिण में मकर रेखा से दक्षिण में नहीं जाता, इनके बीच ही रहता है। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें किस स्थान पर पड़ती है। इसी संदर्भ में अगर बात करेंगे तो 23.5 डिग्री जो रेखा है वो राजस्थान के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। तो यहाँ निश्चित रूप से सूर्य की किरणें क्या पड़ती होगी, तिरछी सीधी पड़ती होगी। और जैसे ही इस भाग से उत्तर की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या पड़ती जाएगी, तिरछी पड़ती जाएगी। और अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ऑप्शन दे दिया, अगर सीधा पूछ ले कि निम्न में से किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, ऑप्शन आ जाए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, इनमें से कोई ऑप्शन दे दे और 3 ऑप्शन दे दे इधर वाले जिलों में, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू जो भी है, तो इधर वाले जिले आ जाएंगे ऑप्शन में से। अगर ये पूछ ले कि निम्न जिलों का सूर्य की किरणों के टेढ़ेपन के या तिरछेपन के हिसाब से व्यवस्थित करो, और ऑप्शन आ जाए गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, नागौर, इनको व्यवस्थित करें, तो इस प्रकार के ऑप्शन जो है तो ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तिरछापन है वो गंगानगर में है, उसके बाद में हनुमानगढ़ में है, फिर चूरू में है, फिर सीकर, झुंझुनू जो भी है, इस प्रकार से क्रम आपको जिले रखने पड़ेंगे। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं, सीधापन का और एक तिरछेपन का। इसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार में भी अपने को थोड़ी बहुत बातें ध्यान में रखनी है, जिससे समय से संबंधित कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अब अपने बात करेंगे दिशा की और लंबाई की। हाँ, विस्तार की अपने बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जो छोर, ये उत्तरी भाग है, यहां कोणा स्थान है। कहां है वो, गंगानगर। सबसे दक्षिण जो स्थान है वो है बोरकुंड, बांसवाड़ा में। सबसे पूर्व का जो स्थान है वो है शिलाना, धौलपुर, और सबसे पश्चिम का जो स्थान है उसकी हम बात करते हैं जैसलमेर। ये सबसे उत्तरीतम छोर है, दक्षिणतम छोर है, ये पूर्वतम छोर है और ये पश्चिम। बात करते हैं पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की और उत्तर से दक्षिण लंबाई की। उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो राजस्थान की है 869। कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा ध्यान में रखना। राजस्थान की जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम वो ज्यादा है और उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है वो क्या है, वो कम है। यानी लंबाई 826 और चौड़ाई जो है वो 869 किलोमीटर है। एक ये ध्यान में रखना है, इसे समझिए। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही।
बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान से संबंधित सारी बातें। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो आप तक पहुंचता रहे और इससे आगे राजस्थान और भारत की भूगोल और विश्व के भूगोल के अपने टॉपिक पे घेरेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।